तुमसे चाहिए मुझे इयररिंग्स, मैं खुद नहीं खरीद सकती या बाकी लोग नहीं खरीद सकते, तुम लोग दिलाओगे। मौत पड़ी होती है तुम लोगों को, लोगों की दुकानों के अंदर घुस के बाप खड़ा है, भाई खड़ा है, हाथम पाई होती है, झगड़े होते हैं। शर्म करें। और ये जो दुकान वाले भी है ना, इनको भी चाहिए सख्ती लें, सख्ती करें कि भाई इस तरह के छड़े छड़े दुकानों के अंदर अकेले नहीं घुसेंगे, फैमिली वाले लोग घुसेंगे, लड़कियां घुस, और जिन दुकानों में सामान ही लड़कियों का मिल रहा है उन दुकान में क्या ताल्लुक है लड़के घुस रहे हैं। आपने वहाँ पे नोट किया होगा जो बाजार है वहाँ पे मरी का, वहाँ पे बाहर से जो लड़के आते हैं छड़े छड़े बाइकों पे सैलेंसर फाड़ के, ठीक है, वो जो बाइकों पे 3-3, 4-4, 6-6 लड़के होते हैं। अब कोई फैमिली वाला जो है अपनी लड़कियां, बच्चियां, बहनें, बेटियां लेके अगर वो शॉपिंग के लिए किसी दुकान के अंदर गया है, ज़बरदस्ती उन लड़कों ने लेना कुछ नहीं होता, 4-4, 6-6 लड़के उन लड़कियों को ताड़ने के लिए तो दुकान के अंदर घुस जाते हैं, टक्करें मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं। आप यकीन करें मैं नकाब में हूँ, ये मेरे साथ का खुद का हादसा है, मैं नकाब में हूँ, मैंने पूरा हिजाब लिया हुआ है, ऊपर जैकेट भी पहनी हुई है, बच्ची भी मेरे साथ है, सब कुछ है, अंदर जानबूझ के बस घुसेंगे, ये नहीं देखा लड़की कौन है, बस कद काट दे के एवं घुसेंगे, जाके टक्कर मारेंगे, छूने की कोशिश करेंगे, चीज़ें उठा उठा के इयरिंग्स कहेंगे ये चाहिए। भाई तुम्हारी बहन लगती हूँ मैं, तुम्हारी माँ लगती हूँ, तुम्हारी बेटी लगती हूँ। ख्याल कीजिएगा ये मरी वाले बुरे नहीं है, मरी के रिहायशी लोग नहीं होते, ये बाहर से आते हैं, हमारे जैसे शहरों से जाते हैं घूमने फिरने के लिए। मगर देखें ये चीज़ें हर जगह पर, मगर हम किसी एक जगह को, एक शहर को टारगेट लगा दो, भाई जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं उधर के लड़के लड़के नहीं होते हैं, ये बाहर से आए हुए हम जैसे लोग जो सैर सपाटा के लिए, जिनकी मतलब बताने का मकसद ये कि प्लीज़ इस बुराई को जो है ना ख़त्म करें। जब ये माएँ देखती है ना कि बच्चे 4-5 लड़के मिलके जा रहे हैं किसी पिकनिक पॉइंट पे और कहीं घूमने फिरने के लिए, तो उनको चेक करें, उनको बोलें कि बेटा कहीं कोई लड़की मिले तो उसकी इज्जत और गैरत का ख्याल रखना है, आँख में शर्म रखनी है, माँ का काम है माँ समझा के भेजे। अगर औरत को हरास किया जाए तो औरत किस तरीके से आवाज़ उठाए, औरत किस तरीके से बात करे। अब ये देखें ना, कानूनी कार्रवाई की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ से कैसे शुरू कर सकते हैं, आपके इल्म में क्या है बताइएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई बच्ची, कोई खातून हरास हो रही है तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि उसके घर का कल्चर क्या है, क्या उसको ये बताया गया है बचपन से कि तुमने जो भी कोई हरासमेंट है या कोई सेक्सुअल हरासमेंट हम ले लेते हैं कि उस पर ख़ामोश रहना है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो इसको अच्छा नहीं समझती और हमने इस पे आवाज़ नहीं उठानी। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, चूँकि मेरा एक तवील तजर्बा है ऐसी ख़वातीन के साथ मिलने का, उनसे बात करने का, उनके केसेस को डिस्कस करने और उनको फिर कानूनी मशवरे देने और उनको रिलीफ दिलवाने का, कि अक्सर ख़वातीन जो हैं वो तो यहाँ तक पहुँचती ही नहीं है कि वो शिकायत जो है अपनी रजिस्टर करवाना चाहें। थोड़ा सा चेंज ज़रूर आया है और पॉजिटिव चेंज आया है पिछले कुछ अरसे में, लेकिन अभी भी ये जो कल्चर है कि हमने अपने हरासमेंट जो है उसको बर्दाश्त नहीं करना और उसके लिए आवाज़ उठानी है, ये अभी भी हमें अपने घरों के अंदर अपनी बेटियों को, बेटों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो हमें उसको बर्दाश्त नहीं करना, बल्कि उसको आवाज़ उठानी है और उसको अपने हक़ के लिए फ़ाइट करना है और फिर ऐसी मिसाल कायम करनी है कि हम जैसे और बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे बच सकते हैं। अच्छा, बहुत सी बच्चियां तो घर में डर जाती हैं कि अगर हैरेसमेंट के बारे में बताएंगी तो सबसे पहले तो जो बड़ी मुश्किलों से काम करने की इजाज़त मिली है बाहर जाती हैं, अगर बच्चियां काम कर रही हैं तो वो सबसे पहले तो उनको रोक लेंगे घर वाले, अब्बू गुस्से वाले हैं, अब्बू कहेंगे नहीं बाहर नहीं जाओगी, मना किया था ना तुम्हें कि तुमने नहीं जाना। उसी तरह भाई वगैरह भी गुस्सा करेंगे, ये डर होता है। माँ के साथ तो चलो किसी किस्म की दोस्ती भी होती है, माँ को अगर बता भी देती हैं बच्चियाँ कहते, माँ कहती चुप रहना है, आगे बोलना कोई नहीं है, तो यही तो वो हैरेसमेंट का शिकार होती रहती हैं इस तरह फिर बच्चियाँ आगे। जी बिल्कुल, मैंने जो डोमेस्टिक अब्यूज़ के भी जो केसेस देखे हैं उसमें बच्चियां जो हैं वो ज़्यादा हरासमेंट का शिकार हो रही होती हैं और अब्यूज़ का शिकार हो रही होती हैं, लेकिन उनको सबसे पहले जो परपेट्रेटर होते हैं, जो उनको हरास करने वाले हैं, उनके कुर्बो जवार के लोग ही होते हैं। इन मेनी केसेस जो है फैमिली के लोग भी होते हैं। एक कॉल है, रुबीना की शामिल करेंगे लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी रुबीना, आज हरासमेंट के केस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जी क्या कह रही हैं? आज हरासमेंट के केस के ऊपर बात कर रही हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं हरासमेंट के बारे में ही बात कर रही हूँ कि देखिए आपने लॉयर बुलाई हुई है ना, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग इतना कानून बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये ख़त्म क्यों नहीं होती, ये कम क्यों नहीं हो रही? ये तो बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये किस वजह से बढ़ रही है कि हम लोगों के कोई अमाल ऐसे हो गए हैं कि जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है।
कोई तो वाकया मतलब कि कोई या तो वाकया हम लोग ऐसे हो गए हैं, कोई- या दुनिया ऐसी हो गई है, या हम इस्लाम में यकीन ही रखना शुरू हो गए, या क्या चक्कर हो गया। रुबीना जी, कोई वाकया भी अगर शेयर करना तो प्लीज़ आपकी एग्जाम्पल जो है, कोई अगर वाकया किसी के चलें साथ जी, अगर आप गुजरा हो, कुछ हो तो आप शेयर कीजिए ताकि लोगों को ज़रा अवेयरनेस हो। जी। क्या कह रहे हैं? कोई वाकया अगर आप बयान करना चाहें किसी के साथ का तो गुजरा वाकया कोई। मैंने क्या बयान करना है, बात सुनिए ना। अब हम जैसे अगर हम गली मोहल्लों में रहते हैं लोग, अब हम जा मतलब कि गुजरते हैं या कुछ करते हैं तो लोगों की नजरें कैसी होती हैं, या कोई हमारे से टच करके गुजर जाए, या कॉलेजों में, या मतलब कि जहाँ पे टीचर हो या स्टूडेंट हो या कुछ हो, कोई ना कोई वाकया बयान करता ही रहता है। कितने वाकया आपको बताऊंगी मैं, लेकिन वो कम नहीं हो रहे, ज्यादा हो रही है। हम कई बातें छुपा जाते हैं, कई मतलब कि ऑनलाइन भी आ जाती हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये माशरा किस तरफ जा रहा है। रुबीना बस जी, मैंने यही कोई कहना है। कोई चलिए, कोई कोई शिकायत, अच्छा मैं ये पूछना चाहती थी रुबीना जी से कि कभी इन्होंने कोई शिकायत भी की है या कुछ नहीं, मगर वो अपना पहलू उन्होंने बयान किया बड़ा अच्छा। मैं एक चीज़ ऐड भी करना चाहूँगी, हमेशा विंटर्स की सर्दियों पे लोग मरी जाते हैं, आपको पता है, घूमने के लिए ज़्यादा मेन हिट पॉइंट जो है वो मरी है, क्योंकि करीब भी है, अफोर्डेबल भी पड़ता है, लोग अपने बच्चे फैमिली बेटियों को लेके जो चले जाते हैं। आपने वहाँ पे नोट किया होगा जो बाज़ार है वहाँ पे मरी का, वहाँ पे बाहर से जो लड़के आते हैं छड़े छड़े बाइकों पे सैलेंसर फाड़ के, ठीक है, वो जो बाइकों पे 3-3, 4-4, 6-6 लड़के होते हैं। अब कोई फैमिली वाला जो है अपनी लड़कियां, बच्चियां, बहनें, बेटियां लेके अगर वो शॉपिंग के लिए किसी दुकान के अंदर गया है, ज़बरदस्ती उन लड़कों ने लेना कुछ नहीं होता, 4-4, 6-6 लड़के उन लड़कियों को ताड़ने के लिए तो दुकान के अंदर घुस जाते हैं, टक्करें मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं। आप यकीन करें, मैं नकाब में हूँ, ये मेरे साथ का खुद का हादसा है, मतलब हादसा है। मैं नकाब में हूँ, मैंने पूरा हिजाब लिया हुआ है, ऊपर जैकेट भी पहनी हुई है, बच्ची भी मेरे साथ है, सब कुछ है। अंदर जानबूझ के बस घुसेंगे, ये नहीं देखा लड़की कौन है, बस कद काट दे के हमें घुसेंगे, जाके टक्कर मारेंगे, छूने की कोशिश करेंगे, चीज़ें उठा उठा के इयरिंग्स कहेंगे ये चाहिए। भाई तुम्हारी बहन लगती हूँ मैं, तुम्हारी माँ लगती हूँ, तुम्हारी बेटी लगती हूँ, तुमसे चाहिए मुझे इयरिंग्स, मैं खुद नहीं खरीद सकती या बाकी लोग नहीं खरीद सकते, तुम लोग दिलाओगे। मौत पड़ी होती है तुम लोगों को, लोगों की दुकानों के अंदर घुस के बाप खड़ा है, भाई खड़ा है, हाथम पाई होती है, झगड़े होते हैं। शर्म करें। और ये जो दुकान वाले भी है ना, इनको भी चाहिए सख्ती लें, सख्ती करें कि भाई इस तरह के छड़े छड़े दुकानों के अंदर अकेले नहीं घुसेंगे, फैमिली वाले लोग घुसेंगे, लड़कियां घुस, और जिन दुकानों में सामान ही लड़कियों का मिल रहा है उन दुकान में क्या ताल्लुक है लड़के घुस रहे हैं। ये सख्ती तो करनी पड़ेगी ना, सख्ती नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि ये माशरती रवैये हैं हमारे, ये आखिर ये लड़के जो हैं किन्हीं घरों से ही आ रहे हैं ना, उनकी माँ ने उनकी ट्रेनिंग की हुई है, और उनका एक जो पीयर प्रेशर होता है जो सोसाइटी ने उनको सिखाया है वो ये सिखाया हुआ है। तो हमें दरअसल अपने ये जो माशरती रवैये हैं इनकी तब्दीली के लिए ना सिर्फ ये है कि घरों में तरबियत जो है उसमें सख्ती होनी चाहिए, उसमें जो है बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो है बाहर सोसाइटी में जितनी ख़वातीन हैं दे आर टू बी रिस्पेक्टेड द वे यू वांट योर women ऑफ योर फैमिली टू बी रिस्पेक्टेड। तो ये एक एहसास उनको घर से मिलेगा। और फिर दूसरे नंबर पर बात ये है कि जो आपने बात की कि एक कल्चर जो है शिकायत करने का, मैं समझती हूँ कि कोई 5% भी नहीं है जो विक्टिम्स हैं ना, जो सर्वाइवर हैं हरासमेंट के, उसमें से 5% हैं जो सामने आके इतनी हिम्मत हौसला रखती हैं कि वो कंप्लेंट कर सकें, क्योंकि उनको सोसाइटी में अपनी फैमिली की सपोर्ट हासिल होती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। और फिर मैं कहूँगी ख्याल कीजिएगा, ये मरी वाले बुरे नहीं हैं, मरी के रिहायशी लोग नहीं होते, ये बाहर से आते हैं, हमारे जैसे शहरों से जाते हैं घूमने फिरने के लिए। मगर देखें ये चीज़ें हर जगह पर, मगर हम किसी एक जगह को, एक शहर को टारगेट लगा दो, भाई जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं उधर के लड़के लड़के नहीं होते हैं, ये बाहर से आए हुए हम जैसे लोग जो सैर सपाटा के लिए, जिनकी मतलब बताने का मकसद ये कि प्लीज़ इस बुराई को जो है ना ख़त्म करें। जब ये माएँ देखती है ना कि बच्चे 4-5 लड़के मिलके जा रहे हैं किसी पिकनिक पॉइंट पे और कहीं घूमने फिरने के लिए, तो उनको चेक करें, उनको बोले कि बेटा कहीं कोई लड़की मिले तो उसकी इज्जत और गैरत का ख्याल रखना है, आँख में शर्म रखनी है, माँ का काम है, माँ समझा के भेजे। टेक अ ब्रेक।